मंथली टेस्ट अब आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये बार जो मंथली टेस्ट आपका जुलाई में होगा, जुलाई में जो आप लोग का मंथली टेस्ट होगा ना दोस्तों, वो आप लोग का 7/7/2025 मतलब 7 जुलाई से आप लोग का मंथली टेस्ट स्टार्ट है। तो देखिए, क्लास 10th के लिए जो सब बच्चे 10th में पढ़ते हैं पहले, तो वो जो है इस वीडियो को देखें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th साइंस का जो है ये बारे जिससे आप लोग का जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जैव प्रक्रम है। ठीक है, जैव प्रक्रम से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका हम जो है अभी VVI MCQ क्वेश्चन, ठीक है, MCQ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो चैप्टर यदि आप लोग पढ़े हैं तो वो भी ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देखिए। हम आपको जो है बारी बारी से समझाएंगे कि आप लोग को जो है इस चैप्टर में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए, आप लोग का मंथली टेस्ट से जो है आप लोग का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग का जो है जुलाई में आप लोग का साइंस से 7 तारीख को आप लोग का 7 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे आप लोग का जो है जैव प्रक्रम से क्वेश्चन साइंस में पूछा जाएगा। और जो है वीडियो को के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आपको हम पहले बता दिए क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम में आप लोग का बहुविकल्पीय क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषण क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं 2 जीव होता है, एक आपका निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। निर्जीव को तो खाने पीने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन जो सजीव है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक जो अपने से खाना बनाता है, एक जो अपने से खाना नहीं बनाता है। तो देखिए, जो मानव होता है दोस्तों, वो क्या होता है, मानव हो गया, जानवर हो गया, वो सब अपने से खाना जो है नहीं बनाता है। ठीक है, वो सब अपने से खाना क्या करता है, नहीं बनाता है, वो सब दूसरे पे डिपेंड रहता है। और जो पौधा है, जो प्लांट है ना, जो भी प्लांट है, जो भी पेड़ पौधा है, ये सब क्या करता है, अपने से खाना बनाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषी के लिए, जो अपने से खाना बना रहा है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो उसके लिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, है ना, ये सब उसको चाहिए, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब उसको स्वपोषी को जो है खाना बनाने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होता है। तो विषमपोषी कौन हो गए, हम लोग, है ना। तो हम लोग किस पे रहते हैं, तो हम लोग डिपेंड किस में रहते हैं, हरे स्वपोषी पेड़ पौधा पे, पेड़ पौधा पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। जिससे कि हम लोग का जो है, जैसे वो सब अपना जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब यूज़ करके जिस तरह अपने आप को, जैसे वो जो है फल मूल देता है ना, सब्जी साग सब्जी होता है, तो वो सब क्या हो गया, हरे पेड़ पौधा हो गया, और हम लोग उसी पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हरे स्वपोषी पौधे पर यहाँ पे पूछा, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे आश्रित रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, तो CO2 से। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो आपको हम बताए, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो जब हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, तो अंतिम रूप में जो उत्पादक होता है ग्लूकोज, है ना। जैसे कोई पेड़ है, मान लीजिए कि सेब का पेड़ है, तो सब चीज़ वो जो है करेगा, तो बाकी बात जो बनाएगा, सेब जो फल जो बनाएगा, तो उसी में के अंदर, सेब के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, याद रखिएगा। रंध्रों का खुलना अथवा बंद होना, रंध्र क्या होता है, पत्ता सबको देखे हैं, पत्ता सबको देखें, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। बीच बीच में जब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको बीच में स्टोमेटा, रंध्र दिखाई देगा। रंध्र का काम क्या होता है कि जो भी वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब वो लेता है तो उसी के माध्यम से लेता है पत्ता सब। तो वही बता रहा है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर होता है, तो किस पे निर्भर होता है, प्रकाश संश्लेषण पर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, तो क्लोरोफिल में, है ना। क्लोरोफिल में आपका क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पादप परजीवी है, एक पादप परजीवी, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन, याद करने वाला, याद कीजिएगा, अमरबेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का क्या पूछा है, उदाहरण पूछा है, तो कसकुट्टा, रटने वाला क्वेश्चन है, याद कीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल होता है। भोजन जब भी पचता है तो वो किसके द्वारा पचता है ना, तो वो जो है हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल का नाम आपसे पूछा है, तो वो होता है HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये जो वृक्क है ये किससे जो है संबंधित है ना, तो ये आप लोग का उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है,
जैसे हमारा जो जैसे विकक क्या है, विकक आप लोग का जैसे किडनी होता है ना, गुद्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को, तो उसी से संबंधित होता है। उत्सर्जन आपका क्या है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है ना, उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव विकक किस प्रणाली का हिस्सा है। तो विकक किडनी ये भी उत्सर्जन है ना, कौन साफ करने का है ना, मूत्र बनाने का, ये सब का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विकक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, एकदम याद कीजिए दोस्तों, सभी याद करने वाला क्वेश्चन है। ये कण रक्त का थक्का बनाने के लिए में सहायक होता है। कौन सा कण, रक्त का थक्का है ना। देखिएगा जब खून तो निकलता है, तो जब थोड़ा देर में खून निकलेगा तो फिर उसका देखिएगा उसमें थक्का एक मोटा ऐसा परत जम जाता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा बनता है, तो वो आप लोग का हो जाएगा प्लेटलेट्स या आपका पट्टिका अणु है ना, जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम रहेगा। देखिएगा उसका खून यदि बहेगा तो बहते चल जाएगा ना, कटीटा का खून होगा, कटेगा तो पूरा ज़्यादा खून बहेगा। जिसके अंदर प्लेटलेट्स का कमी है, और प्लेटलेट्स का जिसके अंदर कमी नहीं है, तुरंत देखिएगा जहाँ से कटा है वहीं पर तुरंत मोटा ऐसा एक रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंदर जो है मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता है। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव ये सब जो है ना, सेलुलोज का पाचन कभी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा सेलुलोज किसमें पाया जाता है, छिलका में पाया जाता है ना। जैसे आलू का छिलका हो गया, कोई भी चीज़ का, फल मूल का छिलका हो गया, उसी में। देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ। देखिए आप जब भी लार ग्रंथियाँ बोलते होंगे तो लार पानी टाइप का जो आता है मुंह में, उसी को लार बोलते हैं, ठीक है। वो कितना जोड़ी होता है, देखिए सब रटने वाला क्वेश्चन है, 3 जोड़ी होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या ही बताएं, 15 नंबर आप याद कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अमाशय फिर से वही पेट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बायोलॉजी है दोस्तों, बायोलॉजी आपका याद करने वाला सब्जेक्ट आपको पहले बता दिए, और यदि आपको समझना है तो डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं, और जो बताने लायक हम समझ रहे हैं, समय बताते हैं, ये हम चल रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, ठीक है। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है ना, श्वसन जो आप लोग जो सांस जो लेते हैं उसमें कैसे हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, तो अंकुरित बीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है, यह क्रिया किसमें होगा, तो आपका कोशिका द्रव्य में है ना, कोशिका द्रव्य में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है। श्वसन फिर जो वही सांस जो लेते हैं उसमें कौन सा गैस आप लोग का निकलता है, तो O2 है ना। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप लोग का बोल रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी जो होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताएंगे हम, टूटने के लिए कितना या मुक्त होता है, तो उसको याद रखिएगा 30.5 kg मोल है ना। अब देखिए यहाँ पे किलो जूल मोल। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में, पौधे का श्वसन कैसा होता है, पौधा का श्वसन कैसा होता है। ये जो आपका एटीपी का जो फुल फॉर्म है, एडीपी ये सब जो आपका फुल फॉर्म है आपको बताएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। पौधे में श्वसन कैसा होता है, तो पौधे में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, तो आप जानिएगा स्टोमेटा से। आपको बताए थे पत्ता में जो है आप लोग क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आपको हम पहले बता दिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है। तो गैसीय आदान प्रदान किसमें होगा, तो आप लोग का देखिए वायु प्रकोष्ठ में, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा, ठीक है, निलय के द्वारा पंप किया जाता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन एकदम BBI इंपॉर्टेंट, अभी से देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मछली के हृदय के कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। 25 नंबर पर इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो वो आप लोग का 4 होते हैं, ठीक है। 26 नंबर पर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कितने आरंधी और कितने निलय होते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 2 आरंधी 2 निलय होता है। फिर उसके बाद आपका मानव हृदय की औसत प्रकुंच दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mmHg है ना, मिलीमीटर हर्ज। अब देखिए यहाँ पे पौधे में जाइलम है ना, निम्नलिखित में से किसके परिवहन में जिम्मेदार होता है। देखिए पौधा में 2 चीज़ होता है दोस्तों, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम पानी के लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है जाइलम किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है। देखिए पौधे के में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधे में जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो आपका पत्ता में ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। तो अतिरिक्त जल से छुटकारा किसे पाते हैं, वाष्पीकरण से, ठीक है। वाष्पीकरण कैसे होता है, तो कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा है
सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ रहा है, तो वाष्पीकरण से जैसे आपका पानी तानी कहीं रखा हुआ है, नदी का पानी, वो सब तो वाष्पीकरण हो रहा है। पौधा में भी जो पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो उससे भी जो है वाष्पीकरण होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। हो गया 30 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम कैसे उत्तरदायी होता है? तो जल के वाहन के, आपको बताए। जाइलम जब भी बोलेगा तो जल का काम, और फ्लोएम जब भी बोलेगा तो भोजन के वाहन के लिए, आपको हम बता दिए। चलिए देखिए, रिक्त स्थान देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग का, फिर इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आपको पूरा बायोलॉजी है क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको याद करना है, रट जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। देखिए, डैश एक परजीवी पौधा है, तो कौन सा परजीवी पौधा है? अमरलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरीर में पाए जाने वाला जैव उत्प्रेरक पदार्थ डैश कहते हैं, तो कौन सा पदार्थ कहता है? एंजाइम, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लार जो आपका होता है में पाए जाने वाले एंजाइम डैश का नाम, एंजाइम का नाम डैश होता है, तो क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज, है ना, ये आपका होता है। भोजन का अवशोषण डैश में होता है, तो छोटी आंत में। 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है, ठीक है। दीर्घरोम डैश में पाया जाता है, दीर्घरोम आपका कहाँ पाया जाता है? तो क्षुद्रांत में, है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर, कट जाने पर डैश कोशिका रक्त को अभी जो है करता है, तो प्लेटलेट्स अभी बताए थे आपको। मनुष्य के हृदय में डैश कोष्ठक यानी चैम्बर, चैम्बर जब भी पूछे तो 4 होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, मछली के हृदय में आपको बताए थे 2, है ना, चैम्बर पाया जाता है। वसा का वहन शरीर के अंदर डैश के माध्यम से होता है, तो वसा का वहन जो है लसिका से, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर का मध्यवर्ती डैश पदार्थ है, तो आपका पाइरुवेट अम्ल, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई डैश होती है, तो क्या होगी? नेफ्रॉन, ठीक है। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, ठीक है। देखिए आंसर भी इधर लिखा हुआ है, आपका आंसर हमसे नहीं है, देखिए आंसर भी इधर लिखा हुआ है, आंसर का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर आपको लिखा हुआ है। स्पेलिंग नहीं आता, देख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोटीन और यौगिक के संश्लेषण के लिए डैश तत्व अनिवार्य है, तो आप लोग का नाइट्रोजन सही होगा, ठीक है। पादप में जाइलम डैश के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के लिए और फ्लोएम आपका जो है भोजन के लिए। आपको पहले हम हर समय अभी बार बार बता रहे हैं कि देखिए, हरित लवक में डैश रंजक पाया जाता है, तो कौन सा रंजक पाया जाता है? पर्णहरित, है ना। ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के डैश में होता है, तो आपका स्टोमाटा में होता है ना, स्ट्रोमा में होता है, सॉरी दोस्तों, स्ट्रोमा। तिलचट्टा में डैश द्वारा शोषण होता है, तो आपका शोषण कैसे होता है? स्पाइरेकल। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, अमाशय की जठर ग्रंथि डैश स्रावित करती है, तो जठर रस, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर, जो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़े थे, फिर यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स बदल दिया। डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है? तो क्या डैश की जगह होगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका एडिनोस ट्राई फॉस्फेट, है ना, एटीपी का। और वही आप लोग का जो है एडीपी की जगह जो है करिए आपका ट्राई की जगह ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ट्राई की जगह क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ का सेम टू सेम। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपको आपका जो है वीकली टेस्ट में आप लोग का 7/7/2025 को जो है आप लोग का पूछा जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव लाए हैं, अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव का मिलेगा, तो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।